हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग जानते हैं स्प्लिट एसी के बारे में। किसके बारे में हम लोग आज जानेंगे? स्प्लिट एसी के बारे में जानेंगे कि स्प्लिट एसी क्या होती है, स्प्लिट एसी कैसे काम करती है, स्प्लिट एसी के अंदर क्या क्या लगा होता है, कैसे गैस जाती है, कैसे ठंडी होती है, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है कि नहीं। हालांकि आप लोगों को बता चुके हैं कि एसी कुल कितने टाइप की होती है कि नहीं। तो आज हम लोग किस एसी के बारे में जानेंगे? स्प्लिट एसी के बारे में जानेंगे। किस एसी के बारे में? स्प्लिट एसी के बारे में जानेंगे। स्प्लिट एसी, ध्यान दीजिएगा। जो स्प्लिट वर्ड है ना भाई, स्प्लिट वर्ड का मतलब ही होता है विभाजित या फिर क्या होता है? विभाजन। जो स्प्लिट हम लोग का वर्ड है, स्प्लिट नाम से ही पता चल जा रहा है कि एसी अपनी कैसी है, क्योंकि स्प्लिट जो वर्ड है, वर्ड से ही पता चल जा रहा है कि एसी का क्या मतलब है, क्या नहीं है। तो स्प्लिट जो वर्ड है, इसका मतलब हो जाता है विभाजित या फिर विभाजन, यानी कि जो क्या होती है? बटी होती है, जो दो भागों में बटी होती है, उसी को हम लोग कहते हैं स्प्लिट एसी। बात समझ में आई? जो दो भागों में बटी होती है, उस एसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्प्लिट एसी का नाम दे सकते हैं। और यह भी एसी आपकी क्या होती है? बटी ही होती है दो भागों में। एक आपका जो है बटी होती है, एक को हम लोग कहते हैं इंडोर और एक को हम लोग कहते हैं आउटडोर। एक को हम लोग क्या कहते हैं? इंडोर, और एक को हम लोग क्या कहते हैं? आउटडोर कहते हैं। कोई पूछे स्प्लिट एसी क्या है, तो हम लोग बोलेंगे स्प्लिट एसी वह एसी है जो दो भागों में बटी होती है, एक आपके इंडोर, एक आपके आउटडोर। इंडोर मतलब क्या और आउटडोर मतलब क्या? इन का मतलब अंदर और डोर का मतलब दरवाजा, यानी जो यूनिट हमारे दरवाजे के अंदर लगी होती है, उसे हम लोग कौन सी यूनिट कहते हैं? इंडोर यूनिट कहते हैं। और जो यूनिट हमारे दरवाजे के बाहर लगी होती है, उसे हम लोग आउटडोर यूनिट कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई। जो यूनिट दरवाजे के कहाँ? बाहर, सॉरी हाँ बाहर, उसे हम लोग कौन सा? आउटडोर। और जो यूनिट हमारे कहाँ? दरवाजे के अंदर, उसे हम लोग कौन सा कहते हैं? इंडोर के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे एटीएम ओटीएम के अंदर कभी आप गए होंगे तो पतली सी लंबी सी एक एसी लगी होती है, और उसी का एक भाग आप लोग देखे होंगे जो कि कहाँ होता है? बाहर, एटीएम के जस्ट बाहर, या तो कुछ जगहों पर छत पर लगे होते हैं, जो एक डब्बे की तरह होते हैं और उसके बीच में एक वो क्या चलता है? पंखा चलता है। वो आपका क्या होता है? वो आउटडोर होता है। और जो एटीएम के अंदर पतली सी लंबी सी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडोर कहते हैं। तो इनडोर आपके कमरे के अंदर लग गई, एटीएम ओटीएम में खास करके सब लोग देखे होंगे, उस वाले भाग को हम लोग इंडोर कहते हैं। और जो हमारे छत पर लगता है, जो बर्जे पर लगता है, वो आपका कौन सा भाग होता है? आउटडोर होता है। बात समझ में आई? एक इंडोर, एक आउटडोर। अच्छा, इसको दो भागों में बांटा क्यों गया? इसको दो भागों में बांटा क्यों गया? विंडो एसी जो थी, क्या विंडो एसी का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं? विंडो एसी का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन विंडो एसी में क्या था भाई? विंडो एसी का यूज हम लोग वहीं पर कर पाते थे जहां पर उसके पीछे, अब जैसे ये आपकी दीवार हो गई, तो दीवार के आगे बस केवल एसी का थोड़ा से भाग होता था। किसका? विंडो एसी का। और इसका पूरा भाग कहाँ होता था? दीवार के पीछे। तो भाई विंडो एसी तो वही लोग लगा पाएंगे ना जिनके बाहर भी उन्हीं की ज़मीन हो। अगर दूसरे की ज़मीन है, दूसरे की दीवार है, तो वहाँ पर विंडो लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। तो वहाँ पर हम लोग लगाते थे स्प्लिट एसी को। स्प्लिट एसी बोले तो उसका इंडोर कहाँ लग जाता था? कमरे के अंदर। और उसका जो आउटडोर होता था, उसको इसी दीवार के पीछे नहीं करते थे, पाइप के माध्यम से हम लोग कहाँ लेके जा सकते हैं? छत पर लेके जा सकते हैं, बर्जे पर अपने रख सकते हैं, या खिड़की के ऊपर का जो बर्जा होता है वहाँ पर आसानी से रख सकते हैं। बड़े आराम से हम लोग उस जगह पर इसको क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो साफ साफ भाषा में हम लोग कह सकते हैं, साफ साफ शब्दों में, कि स्प्लिट एसी का प्रयोग उन स्थानों पर भी हम लोग कर सकते हैं जहां पर दीवार के पीछे गर्म हवा निकलने का सही प्रबंध ना हो। नहीं तो अभी हम लोग दीवार के पीछे लगा दिए तो इसके यहाँ क्या होता था? कंडेंसर होता है। क्या होता है? कंडेंसर। और जब कंडेंसर के ऊपर हवा दिया जाता था
किसके ऊपर? कंडेंसर के ऊपर। जब हवा दिया जाता था तो इस हवा को बाहर निकलने के लिए खुला वातावरण चाहिए। अगर खुला वातावरण नहीं रहेगा तो विंडो एसी काम करेगी नहीं। लेकिन स्प्लिट एसी को ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, पूरा सटा के, आपके पटीदार है ना, कह दो पूरा सटा के आप दीवार मारिए। हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट एसी के आउटडोर को छत पे रख देंगे, इनडोर को अंदर, और उसमें इन से आउट में ले जाके एक रेफ्रिजरेशन पाइप आती है, उस पाइप के साथ इसे हम लोग क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। किसके द्वारा? पाइप के द्वारा ले जाके हम लोग क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। सिंपल सी बात है कि नहीं? तो स्प्लिट एसी कितने भागों में बटी? 2 भागों में, एक इनडोर एक आउटडोर। और आपको बता दूं, जैसे हमारी फ्रिज, जैसे हमारी विंडो एसी, जैसे हर एक एसी में, हर एक फ्रिज में कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर ड्रायर, कैपलरी, कूलिंग कॉइल, यह सारी चीज़ें जैसे हर एक एसी में लगी होती है, वैसे ही आपके स्प्लिट एसी में भी लगी होती है। आपको शुरू में ही बताए थे हम जब फ्रिज पढ़ा रहे थे तभी, कि अभी हम लोग पढ़ेंगे जो फ्रिज ना, जो कंप्रेसर कंडेंसर अभी हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी एसी आ जाए उस पूरे एसी में हम लोग को वही मिलेगा, कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर ड्रायर, कैपलरी, कूलिंग कॉइल, सारी चीज़ें ना, एक्यूमुलेटर, वो सब सारी चीज़ें हमारे कहाँ मिलेंगी। चाहे एसी आपकी स्प्लिट हो, और चाहे एचवी एसी हो, चाहे वीआरबी हो, चाहे चिल्लर हो, चाहे प्लांट हो, कौनो एसी हो, सब एसी में क्या मिलेगा, वही आपको मिलेगा। क्या? कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर ड्रायर, कैपलरी, कूलिंग कॉइल। और आपको पता ही है कंप्रेसर का काम, कंप्रेसर का काम क्या होता है भाई? गैसों का संचार करना, आवश्यक प्रेशर उत्पन्न करना, किसका काम होता है? कंप्रेसर। यानी कि हमारे गैस को पंप करके बाकी एसी में जितने पार्ट लगे होते हैं, कंडेंसर, फिल्टर ड्रायर, कैपलरी, कूलिंग कॉइल, उन सब में घुमाने का कार्य करता है कौन? कंप्रेसर। और दूसरे पर आपका आ जाता है कंडेंसर। क्या आता है भाई? कंडेंसर। अब बहुत लोग समझ रहे होंगे कंडेंसर है वाला जो पंखे में लगता है, भाई उसको क्या बोला जाता है? कैपेसिटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैपेसिटर, ठीक ना। लेकिन जो कंडेंसर होता है ये आपके फ्रिज हो या एसी हो उसमें लगाया जाता है, और इसका काम होता है गैसों को घुमा घुमा के क्या करना? ठंडा करना। किसका काम होता है? कंडेंसर का काम होता है। इसी के नीचे फिर अपना क्या लग जाता है? इसी के नीचे तीसरे पर आपका आ जाता है फिल्टर ड्रायर। क्या लग जाता है भाई? फिल्टर ड्रायर। फिल्टर ड्रायर का काम क्या होता है? ये हमारे गैस को छानता है और हमारे गैस की नमी को सोखता है। यह गैस को छानता है और गैस की नमी को सोखता है। क्या बतिया रहे हो? नहीं ठीक है, चलने दो, बहुत बतिया रहे हो भाई। चलो ध्यान दो इधर। फिल्टर ड्रायर का काम क्या होता है? गैस को छानना और नमी को सोखना। किसका काम होता है? फिल्टर ड्रायर का कार्य होता है, ठीक। और चौथे पर आपका आ जाता है कैपलरी। भाई आपको बता दूं, एसी हो या फ्रिज हो या कोई भी चीज़ हो, अगर बोला जाए कि एसी की सबसे पतली पाइप का नाम बताइए, तो एसी की सबसे पतली पाइप का नाम होता है कैपलरी। और कैपलरी का काम होता है गैस के हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलना। और किसको देना? कूलिंग कॉइल को। और इसके बाद वही आपका लगता है क्या? कूलिंग कॉइल। क्या हो जाता है? कूलिंग कॉइल। क्या हो जाता है? कूलिंग कॉइल हो जाता है। और एक आपका और आता है, और कूलिंग कॉइल का काम क्या होता है? कूलिंग कॉइल का काम होता है हवा को ठंडा करना, है कि नहीं भाई? गैस इसके अंदर आती है तो कूलिंग कॉइल ठंडा हो जाता है, और जब कूलिंग कॉइल ठंडा हुआ तो अब कौन ठंडा हो जाती है? हवा ठंडी हो जाती है। और हवा के बाद फिर गैस अपनी आ जाती है, किसमें? एक आपका लगा होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेटर। अगर ये देखिए, अगर ये नहीं भी लगा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, ये इसका रहना बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ है, तो इसका काम क्या है? तो कूलिंग कॉइल से अभी पूरा एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से थोड़ा समझिएगा। कूलिंग कॉइल के पास से देखिए, जब कूलिंग कॉइल में ठंडी गैस आती है, और आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जितने चीज़ें होते हैं कैपलरी से लेके कंप्रेसर तक,
ये आपके सब के सब पार्ट लगे होते हैं कहाँ? आउटडोर में। कहाँ लगे होते हैं भाई? आउटडोर में। कौन सा? कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर और कैपिलरी, ये पूरा पार्ट कहाँ लगा होता है? आउटडोर में। और बाकी जो कूलिंग कॉइल, यहाँ तक कि एक्यूमुलेटर भी, एक्यूमुलेटर, कंप्रेसर, जो अपनी एसी में कंप्रेसर लगता है वो किस टाइप का कंप्रेसर होता है? रोटरी टाइप। कंप्रेसर के 5 प्रकार होते हैं ना, उसको अगली वीडियो में जानेंगे हम लोग। लेकिन क्या है, कंप्रेसर में जो रोटरी टाइप कंप्रेसर आता है उसमें हम लोग के लगे होते हैं एक्यूमुलेटर। क्या लगे होते हैं? एक्यूमुलेटर। साथ में ही आते हैं, वो साथ छोड़बे नहीं करेगा, जब भी आएगा तो साथ में, जब भी जाएगा तो साथ में। इसीलिए रोटरी टाइप कंप्रेसर को डबल सिलेंडर कंप्रेसर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक कंप्रेसर का सिलेंडर और एक उसके बगल में लगा एक्यूमुलेटर, वो भी एक सिलेंडर है, इसीलिए उसको डबल सिलेंडर कंप्रेसर कहते हैं। और एक्यूमुलेटर भी कहाँ लग जाता है? आउटडोर वाले भाग में ही लगा होता है। और बात कर दूँ इनडोर में, तो इनडोर यानी जो कमरे के अंदर लगी होती है उसमें केवल एक चीज़ लगता है और वो है कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल ही एक ऐसा पार्ट है जो कहाँ लगता है? इंडोर में लगता है। कहाँ लगता है भाई? स्प्लिट एसी के इंडोर में। नहीं तो बाकी जितने भी पार्ट हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर और कैपिलरी, एक्यूमुलेटर, ये आपके कहाँ लगे रहेंगे? आउटडोर में। तो ठंडा करने वाला भाग भी कौन है? कूलिंग कॉइल। ठंडा करने वाला भाग कौन है? कूलिंग कॉइल। इसीलिए इसको कहाँ लगा दिया गया? कमरे के अंदर लगा दिया गया। सिंपल सी बात है भाई, ठंडा करने वाला भाग है ना, इसीलिए इसको किस वाले में लगा दिया गया? इंडोर। यानी कोई पूछे इंडोर में कौन सा पार्ट होता है रेफ्रिजरेशन का, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कूलिंग कॉइल। कौन सा पार्ट होता है? क्योंकि यही ना ठंडा करता है। अब थोड़ा सा समझिएगा, जब कूलिंग कॉइल के अंदर ठंडी गैस आती है तो यह ठंडी गैस हमारे जो भी एसी होती है, एसी में एक पंखा लगा होता है, पंखा जब कमरे की हवा को खींचेगी तो वह हवा इस कूलिंग कॉइल से टकराता है और कूलिंग कॉइल के अंदर ठंडी गैस होने के कारण आपकी हवा क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। आपकी हवा क्या हो जाती है? ठंडी, जिससे हमारे कमरे में ठंडी हवा हमें मिलने लगता है। और जैसे ही हवा को ठंडी करता है तो इसके अंदर की जो गैस होती है वो खुद क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। जैसे हम लोग दूध रखते हैं गिलास में, अब हमको जल्दबाजी में कहीं जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? एक पानी लेके जो गिलास में दूध रखे हैं फटाक से क्या कर देते हैं? पानी में ठंडा। तो आप लोग देखे होंगे दूध क्या हो जाता है? ठंडा। लेकिन दूध का जो कुछ ताप होता है वो कौन ले लेता है? पानी। तो यहाँ पर भी तो वही हुआ ना कि इसके अंदर ठंडी क्या है? इसके अंदर है ठंडी गैस। और ठंडी गैस जब इसके अंदर आई, हवा को ठंडा किया तो हवा में जो गर्मी थी वो गैस क्या कर लिया? सोख लिया और गैस क्या हो गई? गर्म। गैस क्या हो गई? गर्म। और गर्म गैस यहाँ से उठकर सीधे आ गई कंप्रेसर में। और कंप्रेसर हमारे गैस के प्रेशर को भी बढ़ाता है और गैस का संचार तो करता है। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब किसी भी चीज़ के प्रेशर को बढ़ाया जाता है, जब उसको दाब दिया जाता है, दाब मतलब क्या? प्रेशर। जब उसके प्रेशर को बढ़ाया जाता है तो ऑटोमेटिक वो क्या होने लगता है? गर्म। अधिक मात्रा में गर्म हो जाता है तो क्या होने लगता है? गर्म। और गर्म मतलब यहाँ से तो कूलिंग कॉइल से गर्म गईबा की थी, लेकिन जब कंप्रेसर के अंदर आई तो कंप्रेसर गैसों का संचार करता है, लेकिन गैस को प्रेशर को ही बढ़ाता ना। अब प्रेशर बढ़ाने के कारण हमारे कंप्रेसर का ताप भी क्या हो गया? बढ़ गया। हमारे कंप्रेसर का ताप भी क्या हो गया? बढ़ गया। अब अपनी गैस जो है पूर्ण रूप से क्या हो गई? गर्म। क्या हो गई? गर्म। और कंप्रेसर में दो लाइन होती है, एक सक्शन और एक अपनी डिस्चार्ज। तो सक्शन से तो कूलिंग कॉइल से गैस आ गई और डिस्चार्ज लाइन से निकल के यह गैस आ जाती है आपके किस में? कंडेंसर में। और जैसे हमारी गैस कंडेंसर में आती है तो कंडेंसर में गैस को क्या करता है? घुमा घुमा कर ठंडा कर देता है।
गैस को घुमा घुमा कर क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। और ठंडा करने के बाद जब वही गैस ठंडी हो जाती है तो गैस आती है फिल्टर जार में। फिल्टर जार उस गैस को छानता है कि कोई कचरा उचड़ा ना जाए, नहीं तो सबसे पतली पाइप कैपिलरिया है और कैपिलरिया क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी। तो ये गैस को छान देता है और गैस के अंदर जो नमी होती है उसको ही क्या कर लेता है, सोख लेता है। बहुत लोग कह रहे होंगे कि जब गैस अपनी ठंडी होगी तो नमी तो वही करेगा ना। भाई देखो, ठंडक अलग होता है और नमी क्या होता है आपका अलग। नमी वाला ठंडक का मतलब जिसके अंदर क्या हो, पानी हो, और एक केवल क्या आती है, ठंडक। तो उस ठंडक में क्या होता है, केवल ठंडक रहेगा, पानी की मात्रा नहीं रहेगी। तो इसमें भी वही है, केवल ठंडी हुई है गैस, पानी की मात्रा नहीं है। वह गैस फिल्टर जार से छन के नमी को सोख लिया जाता है। इसके अंदर सिलिका जेल के दाने होते हैं। और क्या होता है भाई, सिलिका जेल के दाने के साथ साथ जाली होती है जो हमारे गैस को छानती है। फिर वह गैस कैपिलरी में आती है, कैपिलरी उसे हाई से लो प्रेशर में परिवर्तित करती है। और फिर वही काम कूलिंग कॉइल में फिर गैस आती है, फिर क्या हो जाती है, ठंडी, और ठंडी होके फिर आ जाती है गैस, हवा ठंडी हो जाती है। मतलब इसके अंदर ठंडी गैस आई तो हवा ठंडी, गैस क्या गरम। वह गरम गैस एक्यूमुलेटर से होते हुए, एक्यूमुलेटर का काम होता है कूलिंग कॉइल से आ रही गर्म गैस के साथ कुछ गैसें ठंडी भी आ जाती हैं, जिन्हें एक्यूमुलेटर रोक के गर्म करके फिर वापस कंप्रेसर में देता है। अगर ये नहीं हो गर्म करे, नहीं हो लगा रहा है तो भैया कंप्रेसर तो प्रेशर बढ़ ही रहा है ना। अब प्रेशर बढ़ाएगा तो उसका ताप अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर ये नहीं भी लगा रहेगा तब। तो एक स्प्लिट एसी में पूरी चीज़ें लगी है जो कि एक फ्रिज में, एसी में, सब में लगी होती है। तो अभी मैं बता दिया इसके आउटडोर में कुल कितने पार्ट हो जाते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर जार, कैपिलरी, एक्यूमुलेटर। 5 पार्ट इसके किसमें, आउटडोर में। और एक पार्ट कूलिंग कॉइल केवल कहाँ, इंडोर में। बाकी इंडोर में बहुत से पार्ट होते हैं भाई। जैसे एसी को कंट्रोल करने वाला पार्ट वो भी कहाँ होता है, इंडोर में होता है। एयर फिल्टर जाली वो भी इंडोर में होती है। एक ब्लोअर पंखा लगा होता है जो हमारी हवा को खींच के कमरे में फेंकता है वापस, वो भी इंडोर में। एक स्विंग मोटर होता है जो हमारी हवा को लहराता है, वो भी कहाँ, इंडोर में, है कि नहीं। लेकिन रेफ्रिजरेशन पार्ट की अगर बात करें तो केवल कौन सा होता है, केवल कौन सा, कूलिंग कॉइल होता है, वो भी केवल कहाँ, इंडोर में। समझ में आया। चलते हैं हम लोग थोड़ा से बना लेते हैं। हाँ हाँ, देखिए ये चीज़ें मैं विंडो में भी आपको बता चुका हूँ कि जो फ्रिज होती है, फ्रिज के कंप्रेसर से 3 लाइन निकलती है, एक सक्शन लाइन, एक डिस्चार्ज लाइन, एक चार्जिंग लाइन। लेकिन जो चार्जिंग लाइन होती है ना वो सक्शन का ही भाई होता है ना। तो एसी में क्या किया कंपनी वाला कि सक्शन एक बनाए, एक डिस्चार्ज बनाए, और इसके सक्शनवा में काट के क्या बना दिए, चार्जिंग बना दिए। यानी कि इसके सक्शन में ही इसके चार्जिंग का ऑप्शन होता है, इसमें कंप्रेसर, इसके कंप्रेसर में अलग से कोई चार्जिंग का ऑप्शन नहीं होता है। ये आपकी होती है स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी का एक भाग कमरे के अंदर, एक भाग कमरे के बाहर। इंडोर कहाँ, कमरे के अंदर। आउटडोर कमरे के, इंडोर में क्या लगा होता है, ठंडा करने वाला भाग अर्थात कूलिंग कॉइल। और आउटडोर में आपका क्या लगा होता है, आउटडोर में आपका लगा होता है कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर जार, कैपिलरी और एक्यूमुलेटर। ये कहाँ आपके होते हैं, आउटडोर में होते हैं। समझ में आया। अच्छा, ऐसा नहीं ना है कि इसका भी बना के समझाऊं, एक कंप्रेसर है, एक कंडेंसर बना के समझाना पड़ेगा कि ऐसी आ गया। एक ऐसी हम लोग समझ लेते हैं, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताइएगा, उसके हिसाब से हम लोग उसको कर देंगे। चलिए अभी एक अपने तरीके से हम बनाते हैं फिगर, उसमें हम लोग समझते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का हो तो पूछ सकता है। हाँ, एक्यूमुलेटर किसके बाद लगा रहेगा, कूलिंग कॉइल के बाद, है कि नहीं। लेकिन कंप्रेसर जो होता है, कंप्रेसर के एकदम बगलिया में वही बा करता है, यानी कंप्रेसर का समझो वो एकदम पार्टनर है। आउटडोर को इंडोर से कितने दूरी तक लगा सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन सही है भाई। इनडोर को हम लोग आउटडोर से कितनी दूरी पर लगा सकते हैं, यह बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अक्सर करके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कितनी दूरी पर हम लोग लगा सकते हैं। आपको बता दूं, कंपनी वाला जो आपको
स्प्लिट एसी देता है उसके साथ में कंपनी वाला आपको पाइप भी देता है ताकि दोनों को आप जोड़ सकें। और जोड़ने के लिए केवल कंपनी वाला कितना देता है, 10 फीट ही पाइप देता है। कितना फीट भाई, 10 फीट। तो इससे हम लोगों को साफ साफ पता चल जा रहा है कि कंपनी वाला कितना लगाने की बात कर रहा है, 10 फीट की बात कर रहा है कि नहीं भाई। अभी बताइए, टू व्हीलर हम लोग का होता है, टू व्हीलर पे कंपनी वाला पीछे कई लोग की सीटें देता है कि नहीं, ताकि एक ड्राइवर बैठ सके और एक कोई पीछे और बैठ सके। लेकिन क्या है, बैठाने वाले 5-5 को बैठा ले जाते हैं। अक्सर करके क्रिकेट खेलने वाले लड़के, 2 गाड़ी है तो एक टीम तो पहुंची जाएगी खेलने। अंडर आर्म मैच होता है ना, उसमें 9 ही लोग का होता है ना, 9 लोग का होता है, तो उसमें क्या होता है, एक टीम पहुंच गई 2 गाड़ी पर, केवल 5-5 लोग को बैठा लेते हैं। तो कहने का मतलब इससे ही हमको पता मिलता है कि कंपनी वाला 10 फीट देता है, लेकिन लगाने की बात करें तो मिस्त्री लोग पता नहीं कितना कितना बड़ी तक लगा देते हैं। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं तो 10 फीट कंपनी वाला दिया, बहुत करो 10 फीट अपने बढ़ा लो। मैक्सिमम कितना, 20 फीट। 20 फीट से अधिक अगर करोगे तो एसी जो होगी वो कम ठंडा करेगी। क्यों, क्योंकि गैस को लंबा जाना पड़ेगा ना, और लंबा जाने का मतलब समय लगेगा, और गैस का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। अब प्रेशर कम होने के साथ साथ उसका जो ठंडक हुआ रहेगा, ठंडक पहुंचने में भी क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। ठीक ना। चलो एक हम लोग क्या बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। फिर फिगर बना के हम लोग उस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। जिस एसी में एक इंडोर एक आउटडोर लगा होता है, वो कौन से एसी है, उस एसी का क्या नाम है, उस एसी का नाम है स्प्लिट एसी। क्या नाम है भाई, स्प्लिट एसी। आज हम लोग जानेंगे स्प्लिट एसी के बारे में। स्प्लिट एसी में क्या होता है, एक इंडोर होता है, एक आउटडोर होता है। इसके नाम से ही पता चल जाता है। स्प्लिट मतलब ही होता है जो 2 भागों में बटी हो, जो 2 भागों में क्या होती है, विभाजित होती है। एक भाग इसका इंडोर कहलाता है और एक भाग इसका आउटडोर कहलाता है। तो एक आपका आउटडोर और एक आपका इंडोर। आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंडोर कहाँ लगता है, आउटडोर कहाँ लगता है, इंडोर में क्या होता है, आउटडोर में क्या होता है। तो देखिए, इनडोर, इन मतलब अंदर, डोर मतलब दरवाजा, यानी जो भाग हमारे दरवाजे के अंदर लगती है उसे हम लोग इनडोर कहते हैं। और जो हमारे आउट मतलब बाहर, डोर मतलब दरवाजा, जो यूनिट हमारे दरवाजे के बाहर लगती है उसे हम लोग आउटडोर यूनिट के नाम से जानते हैं। बाकी स्प्लिट एसी में भी वह सभी पार्ट लगे होते हैं जो आपके एक फ्रिज या नॉर्मल एसी में पाए जाते हैं, चाहे कोई भी एसी में, जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर ड्रायर, कैपलरी, कूलिंग कॉइल, एक्यूमुलेटर, वो सारी चीज़ें इसके अंदर भी पाई जाती है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि इंडोर में क्या होता है, आउटडोर में क्या होता है, और इनके बीच में हम लोग क्या लगा देते हैं, पाइपें भी लगाए रहते हैं। तो देखिएगा, देखिए सबसे पहले एक आपका आउटडोर में आपका क्या क्या लगा है, एक कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस निकली आ गई, किसमें, कंडेंसर। ये जो आपको घुमा घुमा दिख रहा है ये आपका क्या है, कंडेंसर के बाद गैस आ गई फिल्टर ड्रायर के बाद आ गई गैस कैपलरी, और कैपलरी के बाद इस लाइन को, जिस लाइन से हम लोग की गैस आपके इनडोर तक पहुंचती है ना। देखिए जैसे क्या होता है ना, आउटडोर आपके छत या बर्जे पर लगा दिया जाता है, और इनडोर कमरे के अंदर दीवार पे क्या कर दिया जाता है, टांग दिया जाता है। दीवार पर क्या कर दिया जाता है, टांग दिया जाता है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए इसके बीच में पाइप लगाते हैं। एक पाइप जो होती है वो पाइप पतली होती है, एक पाइप जो होती है वो पतली पाइप होती है, और एक पाइप जो होती है वो मोटी होती है। तो मोटी वाली पाइप सक्शन पाइप होती है, और पतली वाली पाइप डिस्चार्ज लाइन बहुत लोग कहते हैं, या डिलीवरी लाइन बहुत लोग कहते हैं, या बहुत लोग लिक्विड लाइन के भी नाम से जानते हैं। इंडोर और आउटडोर को जोड़ने के लिए पाइप प्रयोग की जाती है। पाइप कितनी, 2, एक मोटी पाइप, एक पतली पाइप। जो मोटी पाइप होती है इसको हाफ बोला जाता है, 1/2 हाफ की होती है ये। हाँ, मतलब 1 इंची का क्या होता है, आधा, इसे हाफ का बोलते हैं। और जो आपकी पतली पाइप होती है इसे बोलते हैं 1/4।
है ना। जो ये होती है पतली पाइप 1/4 और सक्शन पाइप जो होती है मोटी होती है वो आपकी किसकी होती है, हाफ, मतलब आधे की होती है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए इसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। और कूलिंग कॉइल आपका लग जाता है कहाँ, कूलिंग कॉइल आपके लग जाता है इंडोर में, मतलब बाकी पूरा पार्ट कहाँ, आउटडोर में। केवल एक चीज़, वो भी क्या, कूलिंग कॉइल कहाँ लग जाता है, इंडोर में लगा होता है। अब समझिएगा, देखिए कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से आपकी गैस निकलती है, आती है कंडेंसर में। कंडेंसर हमारे गैस को क्या करता है, घुमा घुमा कर ठंडा, और ठंडा करने के बाद यह गैस हमारी आ जाती है किसमें, फिल्टर ड्रायर में। फिल्टर ड्रायर हमारी गैस को छानता, नमी को सोखता है, फिर यह गैस आपकी कैपिलरी में, कैपिलरी हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलती है। फिर यहाँ से मतलब गैस निकली थी डिस्चार्ज लाइन से गर्म, इसके पहले अभी मैं बताया हूँ डिस्चार्ज लाइन से कैसी गैस निकली थी, गरम। अब गरम निकल के इधर से आ गई किसमें, कंडेंसर। कंडेंसर में गैस घूम घूम के ठंडी होकर फिल्टर ड्रायर, फिल्टर ड्रायर हमारे गैस को छाना, नमी को सोखा, सोखने के बाद यह ठंडी गैस कैपिलरी, कैपिलरी हमारे हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलेगी। अब बदलने के बाद यह गैस यहाँ पर आगे, जैसे इनडोर आउटडोर को हम लोग किसके द्वारा कनेक्ट करते हैं, पाइप के द्वारा। तो पाइप को जोड़ने के लिए एक वाल्व लगा होता है, और उस वाल्व में एक एलन की स्क्रू होता है। दोनों वाल्वों में क्या लगा होता है, एलन की स्क्रू। इस एलन की स्क्रू को लगा देने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। बहुत ज़्यादा फायदा का मतलब, बाई द वे हमें स्प्लिट एसी टंगी है वहाँ, ठीक। अब मुझे उस स्प्लिट एसी की क्या करना है, सर्विस, फुल सर्विस करना है। एक एक पार्ट खोल के हमें सर्विस करना है। तो एक एक पार्ट खोल के सर्विसिंग करने के लिए एसी को क्या करना पड़ेगा, नीचे उतारना पड़ेगा। तो ये बताइए, जय बार हम एसी को नीचे उतारेंगे उतनी बार इसके अंदर की गैस को उड़ा देंगे, नहीं। तो इसमें एलन की वाल्व दिया होता है। देखिए इसके इस वाले में भी है और इसके इस वाले में भी है। इसको डिस्चार्ज वाला बोला जाता है। कौन सा, डिस्चार्ज, क्योंकि इस लाइन से या इस वाल्व से हमारी गैस बाहर निकल रही है, किससे, आउटडोर से, इसलिए इसको कौन सा बोलते हैं, डिस्चार्ज वाला। और इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, इसको सक्शन वाला बोलते हैं। कौन सा वाला बोलते हैं हम लोग, सक्शन वाला बोलते हैं। तो दोनों में एलन की वाल्व लगा होता है। जैसे अभी हमारे एसी को ऊपर से क्या उतारना हुआ, नीचे, फुल सर्विसिंग करनी है। तो फुल सर्विसिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसी को नीचे उतारना पड़ेगा, और उतारने के लिए पूरे गैस को उड़ाएंगे नहीं, उसमें एक क्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं पंप डाउन करना। क्या करना, पंप डाउन करना। तो हम लोग क्या कर देंगे, पंप डाउन कर देंगे। पंप डाउन करने पर वीडियो मैं अपने चैनल पे डाला हूँ, उसको देख लीजिएगा, नहीं तो उसको भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक ना। तो क्या है, एक दोनों में एलनकी लगा है। इस एलनकियों से हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर पूरे गैस को रोक देते हैं, ताकि जब कभी भी हमें एसी उतारना पड़े तो यहाँ से हम लोग क्या कर दें, बंद कर दें। अब बंद कर देने के बाद पूरी गैस यहीं की यहीं क्या हो जाए, रुक जाए। और रुक जाए तो अपना फ़ायदा है, यानी कि उतारो एसी को, खोल खाल के अलग करके फिर बांध के, फिर इन एलनकियों को खोल के पूरी गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। यानी कि इसमें गैस उड़ेगी तो अपने से ही उड़ सकती है। अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं और सोचे कि उस काम को करने में गैस उड़ाना पड़ेगा, तो कम चांस, हम लोग क्या मार देते हैं, पंप डाउन मार देते हैं। और सबसे देखिए, स्प्लिट एसी वही व्यक्ति लगा सकता है जिसको गैस लॉक करना और गैस छोड़ना है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या करना, गैस को लॉक करना अर्थात पंप डाउन करना और गैस को छोड़ना। जिस व्यक्ति को यह नहीं आया, समझो वो स्प्लिट एसी नहीं लगा सकता। क्योंकि मान लो पंप डाउन तो कंपनी वाला, अच्छा अपने से आप सोच लो ना, चलो कंपनी वाला हमको एसी देता है, एसी देता है तो दोनों पार्ट को क्या जोड़ के देगा पाइप सहित, नहीं, इनडोर अलग देगा, आउटडोर अलग। तो इसका क्या मतलब, गैस वो नहीं भरा, उसके अंदर गैस भरा है, लेकिन क्या किया है, पंप डाउन करके इसी के अंदर स्टोर कर दिया, इसी के अंदर रोका है। और जब उसे हम लोग दोनों को अपनी अपनी जगह लगा देंगे, तो पाइपों को लगा देने के बाद अब गैस को हमें क्या करना होता है, छोड़ना होता है। तो छोड़ने के कुछ नियम होते हैं, पंप डाउन करने के भी कुछ नियम होते हैं। अगर बिना नियम से चलेंगे तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। यही एक ऐसी है जिससे हम लोगों को थोड़ा सा डर होता है दुर्घटना का। लेकिन कब,
जब आपको नियम नहीं पता हो तब। अगर नियम पता है तो कौन दुर्घटना नहीं। हर एक चीज़ में भाई, हर एक चीज़ में रिस्क है, लेकिन बस आपको उसकी सावधानी पता होनी चाहिए। सावधानी नहीं पता है तो दुर्घटना हो जाएगी। समझ में आया? तो ये चीज़ है। तो देखिए हमने क्या क्या, आउटडोर में सारी चीज़ हो गई। अब इसके बीच में हम लोग 2 पाइपें लगाते हैं, एक पतली पाइप जो कि 1/4 की होती है, एक मोटी पाइप जो कि 1/2 अर्थात हाफ की होती है और 1/4 की होती है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ तक आपकी ठंडी गैस आ जाती है तो यहाँ पर एलन की वाल्व इसलिए लगाया, गैस को रोक सकते हैं, गैस को जाने दे सकते हैं। तो जब हमारी एसी को कार्य करवाना होता है तो इसको हम लोग लगभग क्या करते हैं, खोल के ही रखते हैं और इस पूरे को हम लोग डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं। इधर से ठंडी गैस इस लाइन से निकलती है और इस लाइन का 3 नाम है। कुछ लोग डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। डिस्चार्ज लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि गैस इस रास्ते से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। किससे? आउटडोर से, और इसके अपेक्षा पतली है। और हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्चार्ज लाइन क्या होती है, पतली, और सक्शन लाइन, तो सक्शन लाइन मोटी, डिस्चार्ज लाइन पतली। तो बहुत लोग इसे डिस्चार्ज लाइन कहते हैं, बहुत लोग डिलीवरी लाइन कहते हैं। डिलीवरी लाइन क्यों कहा जाता है भाई? डिलीवरी मतलब क्या होता है, पहुंचाना। पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय या फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय, बहुत से बॉय हैं भाई जो हमारे सामानों को पहुंचाते, तो उनको डिलीवरी बॉय ही बोला जाता है ना। लेकिन ये बॉय तो है नहीं, ये पाइप है, ये लाइन है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डिलीवरी लाइन। तो डिस्चार्ज से आपकी गैस निकली, इसको डिस्चार्ज लाइन या डिलीवरी लाइन या एक लाइन और कहते हैं, लिक्विड लाइन। लिक्विड लाइन क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि जब कंप्रेसर से डिस्चार्ज लाइन मेन रूप से देखा जाए तो यहाँ है, जो हमारे कंप्रेसर से गैस को निकालता मेन रूप से उसको डिस्चार्ज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक मान लिए हैं खाली, चलो मान लो, सब लोग मान रहे, मान लो। लेकिन डिस्चार्ज लाइन मेन रूप से यहाँ गर्म गैस निकलती है, कंडेंसर में आती है। तो जब गर्म निकलती है तो किस रूप में रहती है, भाप के रूप में रहती है। लेकिन जब ये अपने इस कूलिंग कंडेंसर में ठंडी होती है तो ठंडी होने के कारण किस रूप में परिवर्तित होती है भाई? ठंडा होगा तो जाहिर सी बात है लिक्विड के रूप में परिवर्तित होगा। और लिक्विड के रूप में परिवर्तित होके इस लाइन से कैसी गैस जा रही है, भाप के रूप में कि लिक्विड के रूप में? लिक्विड के रूप में। इसीलिए हम लोग इस लाइन को क्या बोलते हैं, लिक्विड लाइन कहते हैं। या नॉर्मली आपसे कोई पूछ दे, मैं तो यहाँ पर दिखा के बता दिया, आपसे कोई पूछ दे लिक्विड लाइन किसे कहते हैं, क्या बताएंगे? बोलेंगे डिस्चार्ज लाइन को नहीं, बोलेंगे जो कंडेंसर के बाद से लाइन निकली होती है, क्योंकि कंडेंसर के अंदर भाप में गैस आती है, लेकिन जब कंडेंसर उसे घुमा घुमा के ठंडा कर देता है तो किस रूप में हो जाती है, लिक्विड के रूप में। तो जब कंडेंसर के बाद से जो गैस निकलती है, या जो गैस निकलती है और उस गैस को जो पाइप पहुंचाने का काम करता है, उसे हम लोग लिक्विड लाइन कहते हैं। जैसे फ्रिज में हम लोग लिक्विड लाइन किसे कहते थे, कैपिलरी को। क्यों? क्योंकि कंडेंसर के बाद कौन लगी रहती थी, कैपिलरी। यहाँ पर भी कैपिलरी को बोल सकते हैं, लेकिन इसमें कैपिलरी हमें दिखाई नहीं देती। कहाँ होती है, आउटडोर के अंदर होती है, बाहर से यही दिखाई देता है। इसलिए इस पाइप को हम लोग कौन सी पाइप कहते हैं, लिक्विड पाइप। और लिक्विड लाइन से ठंडी गैस आपकी आ जाती है इनडोर, और इनडोर में बहुत से क्या आपके क्या होते हैं, कूलिंग कॉइल की पाइपें होती है। देखिए ऐसे ऐसे होते हैं, और उन्हीं कूलिंग कॉइल के नीचे आपका एक लगा होता है, उसमें एक ब्लोअर मोटर, और इस ब्लोअर मोटर से एक ब्लोअर जुड़ा होता है, और इसमें जो ब्लोअर होता है वो बेलनाकार होता है। कौन सा ब्लोअर होता है? अभी तक आप लोग जो विंडो एसी में ब्लोअर देखे होंगे वो कैसा था, गोल सा था, और आगे बस इतना ही बड़ा था, छोटा सा, बहुत लंबा था नहीं। इसका ब्लोअर एकदम लंबे में होता है, इसलिए इस ब्लोअर को कौन सा ब्लोअर हम लोग कहते हैं, बेलनाकार। क्योंकि किस आकार का है, बेलन के आकार का है, तो बेलनाकार ब्लोअर के नाम से जानते हैं। और देखिए जब यह ब्लोअर चलता है तो स्प्लिट एसी हवा को कहाँ से खींचती है, ऊपर से। कहाँ से खींचती है, ऊपर से खींचती है। जब यह ऊपर से हवा को खींचती है, बल्कि ठीक है ऊपर से हवा को खींचती है, तो पहले ये भी हवा किससे टकराती है, एयर फिल्टर जाली से। अरे कूलिंग कॉइल ऐसे नीचे नहीं रहता, बस डायग्राम में केवल समझने के लिए बता। कूलिंग कॉइल बस केवल कहाँ होता है, इस ब्लोअर के ऊपर। केवल कहाँ होता है, इस ब्लोअर के ऊपर, ब्लोअर के नीचे नहीं होता है। यानी किसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, साफ साफ क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग सीधे ऐसे ला के जोड़ दो, मतलब केवल पाइप
है कि नहीं। तो कूलिंग कॉइल केवल कहाँ होता है, ऊपर। और जब ब्लोअर हवा को खींचता है कहाँ से, ऊपर से, तो पहले हवा किससे, एयर फिल्टर जाली से, अर्थात हवा को पहले छाना जाता है। और कितनी एयर फिल्टर जाली होती है, दो, दोनों में आपका होता है। उसके बाद हवा को खींच के हवा कहाँ जाती है, ब्लोअर के पास, सॉरी कूलिंग कॉइल से टकराती है। कूलिंग कॉइल हमारे हवा को क्या कर देता है, ठंडा, और ठंडी हवा ब्लोअर के द्वारा कहाँ जाती है, कमरे में। लेकिन इसके अंदर की गैस क्या हो जाती है, गर्म। और गर्म गैस इस सक्शन लाइन से, मोटी वाले लाइन से आ जाती कहाँ, सक्शन एलनकी वाल्व के पास। और सक्शन एलनकी वाल्व के पास से कहाँ, एक्यूमुलेटर, और एक्यूमुलेटर से सक्शन लाइन से होते हुए कहाँ, कंप्रेसर में आ जाती है। और कंप्रेसर से आके फिर वही कहाँ डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर, कंडेंसर से फिर कहाँ, फिल्टर डायर, कैपिलरी, फिर उसके बाद डिस्चार्ज वाल्व, डिस्चार्ज एलनकी वाल्व से होते हुए आपकी डिस्चार्ज लाइन या डिलीवरी लाइन या फिर लिक्विड लाइन बोल सकते हैं। यहाँ से आपके आती है इंडोर। इंडोर में वही ब्लोअर हवा को खींचता है, कहाँ से खींचता है, ऊपर से। तो हवा क्या होती है, एयर फिल्टर जाली से टकरा के छन जाती है। और छनने के कारण फिर वह टकराती है किससे, कूलिंग कॉइल से। और कूलिंग कॉइल के अंदर ठंडा रेफ्रिजरेंट होने के कारण अपनी हवा भी क्या हो जाती है, ठंडी। और ठंडी हवा ब्लोअर से कहाँ चली आती है, आपके कमरे में। लेकिन गैस गर्म, फिर वही गर्म गैस आ जाती है। तो यहाँ पर मेन इसमें एक चीज़ बढ़ा है, वो भी क्या है, वाल्व। और वाल्व हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। और इसकी चार्जिंग लाइन का देखिए, डिस्चार्ज में चार्जिंग बनाएगा नहीं, देखिए सक्शनों में यहाँ बनाया है चार्जिंग लाइन, देखिए यहाँ पर है कि नहीं। तो यहाँ से इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, गैस को भर सकते हैं। याद रखिएगा, यदि एसी को कार्य करवाना है तो इसके दोनों एलनकी वाल्व क्या होने चाहिए, खुले होने चाहिए। एलनकी वाल्व हम क्यों कह रहे हैं, तो एक एलनकी आता है, उसी एलनकी से इस वाल्व को हम लोग खोल सकते हैं और एलनकी से ही बंद कर सकते हैं। आप लोगों को मैं शुरू में बताया हूँ एलनकी का काम क्या होता है, एलनकी का काम होता है क्या करना, पंप डाउन करना, गैस को लॉक करना, गैस को छोड़ना। तो वही आ गया ना बात। अब यहाँ से हम लोग लॉक किए रहेंगे तो हो जाएगा। ये चीज़ें हम लोग की होती है, यानी ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर खोले रहेंगे तभी गैसों का सर्कुलेशन होगा, नहीं खोले रहेंगे तो गैसों का सर्कुलेशन नहीं होगा। समझ में आया ना, दोनों का खुला रहना जरूरी है। बाकी दो लाइनें होती है और मैक्सिमम इसमें कितना दूर तक हम लोग लाइन लगा सकते हैं, कंपनी 10 देता है, 10 अपने से बढ़ा दो, कितना 20 फीट, केवल इतना हम लोग पाइप को, उससे एबव करोगे तो हाँ नहीं, इंडोर में का गैस कहाँ उड़ेगा। पंप डाउन हम लोग करेंगे तो सबके दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग दोनों को जब बंद कर देंगे तब तो एक का तरफ इसी में ना गैस स्टोर होगी, बाकी सब गैस कहाँ जाएगी। तो हालांकि पंप डाउन करना मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आपने पूछा तो उस चीज़ को मैं बता देता हूँ। पंप डाउन करते समय पहले हम लोग किसको बंद करते हैं, डिस्चार्ज वाले को। अब पहले जब आपका डिस्चार्ज वाला बंद होगा तो इधर से आपकी गैस क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज बंद हो जाएगा तो आगे गैस जाएगी नहीं। जब आगे गैस नहीं जाएगी तो जो आगे गई रहेगी गैस बंद करने से पहले, जो गैस आगे गई रहेगी उस सक्शन लाइन द्वारा कहाँ जाएगी, आ गई ना आउटडोर में। मतलब पहले किसको बंद, इसको बंद करेंगे तो जो आगे गैस गई रहेगी वो सक्शन लाइन से क्या हो जाएगा, खिंचा जाएगा। इसीलिए पहले इसको बंद कर लेते हैं, उसके 15 से 20 सेकेंड बाद पहले इसको बंद, उसके बाद 15 से 20 सेकेंड बाद फिर किसको बंद करते हैं, सक्शन में, ताकि जो 15-20 सेकेंड में जो आगे गैस गई है उसको भी ये खींच ले। तो नहीं ना रहेगा इंडोर में तब, तो ये चीज़ें होती हैं, चालू रहेगी। हाँ, एसी चालू रहेगी, एसी चालू कंडीशन में पंप डाउन हम लोग कर पाएंगे, बाकी और किसी भी कंडीशन में हम लोग पंप डाउन नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका होता है स्प्लिट एसी का पूरा फंक्शन, ये होता है। बाकी इसमें पीसीबी कहाँ होती है और चीज़ें कहाँ होती है, तो जब वो मैं आपको वायरिंग बताऊंगा तब बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें लगी होती है, डिस्प्ले होती है, सेंसर होता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी हम लोग को केवल ही जानना था कि गैस काम कर रही है। आउटडोर कहाँ, कमरे के बाहर, छत या बरजे पर, और इंडोर कमरे के अंदर कहाँ। स्प्लिट एसी किसे कहते हैं, जो दो भागों में बटी हो, एक आपका इंडोर, एक आपका आउटडोर, दो भागों में, है ना। इंडोर में केवल क्या होता है, कूलिंग कॉइल। आउटडोर में क्या होता है, मतलब कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर डायर, कैपिलरी, कई चीज़ें हम लोगों की होती है कि नहीं भाई।
ये चीज़ हम लोग का होता है। हो जाएगा? समझ में आया? तो बाकी हम लोग और चीज़ें हम लोग जानेंगे आगे। और बाकी चलिए आज आप लोगों को मैं अपना क्लास दिखाता हूँ, और ये अपना 1 बजे से जो क्लास चलता है उस वाले बैच के लड़कों को दिखाता हूँ। बाकी ऐसे क्लासेस हम लोग के सुबह 7 बजे से चलते रहते हैं। आज आप लोगों को दिखाता हूँ अपना 1 से 3 वाला, यानी 1 बजे से जो 3 बजे तक का क्लास चलता है उस वाले में आपको आज दिखाता हूँ। चलिए देखिए, है ना, ये अपना कौन से बैच वाला क्लास है? यह 1 से 3 वाला क्लास है। इसमें इतने लोग हैं अपने। ऐसे अपने बहुत से बैचेज हैं, सुबह 7 बजे से चलते हैं। आपको आना अगर होगा तो आप कमेंट में अपना नंबर मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं।